Hello students, today we start with the very first topic of linear algebra, that is vector spaces. So students, vector spaces start करने से पहले we will cover some basics concepts based on the vector spaces. First is binary operation. So what is binary operation? Let A be a non-empty set and we will define a function on A cross A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद A। और जब हम F को डिफाइन करें A क्रॉस A पे और हमें एक एलिमेंट मिल जाए जो किसका हो, उसी सेट A का हो और यूनिक भी हो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A, देन वी कॉल दिस F एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A। सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A आपके पास क्या है? अगर हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ए के साथ और उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करें और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो भी किसका एलिमेंट हो, सेट ए का ही यूनिक एलिमेंट हो, तो हम उस फंक्शन को क्या नाम देंगे? बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। लेट अस टेक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट ए बी अ सेट 1 - 1, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए इज 1, 1। ऐसे ही होता है, इस तरह के एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। एक एलिमेंट 1, 1, फिर 1 - 1, फिर -1 1, फिर -1 1। सो दिस इज नाउ सेट ए क्रॉस ए। ये हमारे पास एक सेट है ए क्रॉस ए। अब हमने इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है सच दैट उसके बाद जो आपके पास आउटपुट हो वो भी किससे बिलोंग करे? सेट ए से। मीन्स आउटपुट विल बी अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। सो देखो 1 × 1, 1, 1 पे अगर मैं फंक्शन सपोज ऑपरेटर प्लस डिफाइन कर देती हूँ, एडिशन, तो एडिशन में 1 + 1 = 2, तो वो सेट ए से नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि सेट ए में क्या है? 1 - 1। लेट अस नाउ डिफाइन मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस। मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ 1 × 1 को, आई विल गेट 1। सो 1 इज इन द सेट ए। नेक्स्ट 1 × -1, अगेन -1, so it is again in set A। इसी तरह -1 × 1 is again -1, again in set A। और उसके बाद -1 × -1 is 1, again in set A। सो यही हमने किया, इस F को हमने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो 1 और -1 हैं और वो किसके हैं? सेट A के ही एलिमेंट हैं। तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को अब क्या कहेंगे? दिस मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। क्लियर? नाउ अनदर एग्जाम्पल, लेट अस टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो लेट अस डिफाइन अ फंक्शन ऑन नेचुरल n क्रॉस n टू n। मीन्स हम n क्रॉस n मीन्स इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे? नेचुरल नंबर A, B टाइप के एलिमेंट्स होंगे इस सेट में n क्रॉस n में, और A भी नेचुरल होगा और B भी क्या होगा? नेचुरल। तो हम अगर इसमें एडिशन डिफाइन करें तो A + B के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगी दैट इज ऑल्सो अ यूनिक नेचुरल नंबर। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं तब भी मल्टीप्लिकेशन के बाद वी विल गेट अ नेचुरल नंबर। सो आपके पास यहाँ पे हमने F को क्या ले लिया? एडिशन। और एडिशन अगर हम ऑपरेट करें A, B पे तो वी विल गेट अ C विच इज अगेन अ नेचुरल नंबर। सो हेयर दिस एडिशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, बट अगर हम सब्ट्रैक्शन ले लें, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 नेचुरल नंबर्स देन दिस इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास अगेन जो हमें आउटपुट मिलता है वो मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। one is internal, second is internal. So what is internal binary operation and what is external binary operation? Let us take first internal binary operation. Internal binary operation, let A be a set, non-empty set. If we define, this is operation, if we define operation on A
into B where A and B are elements of this set A, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक यूनिक एलिमेंट C, वो भी किस सेट का होना चाहिए, A का ही होना चाहिए. फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू A, देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन A. यहाँ पे हमने A सेट लेना है, इसी में से दो एलिमेंट्स उठाओ, उसके ऊपर कोई भी अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं और अगेन हमें क्या मिल जाता है, उसी सेट का एक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट मिलता है, देन वी कॉल दैट ऑपरेशन एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. सेम जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन किया, सेम वही कंसेप्ट है. कंसीडर सेट ऑफ नेचुरल्स. नेचुरल्स में एडिशंस को अगर हम देखें, एडिशन कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उनको ऐड करो, वील अगेन इन नेचुरल्स. हम नेचुरल से बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें जो आउटपुट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा ऐड करने के बाद, वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेट ऑफ नेचुरल्स लिया और ये जो ऑपरेशन है वो लिया मैंने एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी. तो अगर मैं सेट एन में से दो कोई भी नेचुरल नंबर लेती हूँ और उनका एलसीएम लूँ, तो मुझे फिर से एक नेचुरल नंबर मिलेगा और इनफैक्ट यूनिक नेचुरल नंबर मिलेगा. सो एलसीएम डिफाइन ऑन दिस सेट ऑफ नेचुरल इज अगेन अ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल्स. कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में अगर मैं एडिशन ले लेती हूँ, बाइनरी ऑपरेशन, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स अगेन द रिजल्ट इज इंटीजर. सो हमारे पास इंटीजर में एडिशन क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. इसमें सब्ट्रैक्शन भी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लें और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. सो इंटीजर में आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन. अब एक्सटर्नल में क्या फ़र्क होगा, एक्सटर्नल में हमें दो सेट लेने पड़ेंगे. यहाँ पे रिक्वायरमेंट टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड एफ बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स. एंड अगर मैं एक एलिमेंट एफ का लूँ, दूसरा एलिमेंट लूँ सेट ए में से, उनके ऊपर एफ ऑपरेट, कोई ऑपरेशन लगाऊं या कोई बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लगाएं इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, तो जो आउटपुट होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए, सेट ए में. अगर आउटपुट सेट ए को बिलोंग करती है तो हमारे पास ये ऑपरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए ओवर एफ. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट आएगा एफ में से सेट, एक एलिमेंट आएगा ए में से, और उस पर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, यूनिक एलिमेंट, वो किस से बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से. तभी हम इस ऑपरेशन एफ को क्या बोलेंगे, इट इज़ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए ओवर एफ. सो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने एक एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन का कंस्ट्रक्ट करना है और एक एग्जाम्पल इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का कंस्ट्रक्ट करोगे, एक एग्जाम्पल एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का, और मुझे सेंड करोगे. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्ट किया एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का. सो लेट अस टेक अ सेट एफ. एक्सटर्नल के लिए हमें दो सेट चाहिए, तो एक सेट एफ हमने ले लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और एक सेट ले लिया ए विच कंटेन ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2. और मैट्रिसेस की एंट्रीज क्या हैं, ए बी सी डी ऑल रियल्स. सो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब एक एलिमेंट कहाँ से लेना था, एफ में से, एक एलिमेंट कहाँ से लेना था, ए में से. तो अगर हम इनको अब कौन सा ऑपरेशन इस पे डिफाइन करें कि आपके पास जो आउटपुट है वो भी सेट ए में चली जाए. सेट ए में क्या पड़ी हैं, सारी मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की. तो स्टूडेंट्स, हम इनको ऐड तो कर नहीं सकते, एक स्केलर है, सिंगल नंबर है, एक मैट्रिक्स है, वी कैन नॉट ऐड. सो लेट अस ट्राई मल्टीप्लिकेशन ऑन दिस. जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, एक एलिमेंट एफ का ले लें और एक ए का ले लें, तो हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स आ गई, और ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, तो ये किस में चली जाएगी, सेट ए में.
तो आपके पास ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, दिस इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए ओवर सेट एफ. So this completes the concept of binary operation, internal binary operations and external binary operation. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस. सो हाउ विल यू डिफाइन वेक्टर स्पेस? तो वेक्टर स्पेस के लिए हमें एक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेट एफ, और फील्ड पे दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. Let f be a field with respect to addition and multiplication, two operations आपको given है. A non-empty set V with two binary operations, दो binary operations, एक है वेक्टर एडिशन, और जो वेक्टर एडिशन है, एडिशन किस तरह की है, सिंपल नहीं है, इट इज़ इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V. स्टूडेंट्स, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का अब यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे, कहाँ से, इस सेट V से जिसके ऊपर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करनी है, और आपके पास जब आप उसको ऐड करोगे दो एलिमेंट्स को, तो रिजल्ट भी कहाँ पे जाना चाहिए, सेट V में जाना चाहिए. सो दिस इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V. और दूसरा ऑपरेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. और मल्टीप्लीकेशन किस तरह की है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर F. इट मीन्स यहाँ पे दो एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट फील्ड का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट V का होगा, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट अगेन कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, V से. वेक्टर स्पेस, ये जो सेट V लिया है, इसको बिलोंग करना चाहिए. क्लियर? इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. सो लेट अस चेक कौन कौन सी कंडीशन है आपके पास. फर्स्ट कंडीशन इज U plus V plus W will be equal to U plus V plus W for all UV belongs to V, set V, and this is called associativity with respect to addition. Next is U plus V is equal to V plus U for all UV belongs to V, capital V, set V, and this is called commutativity with respect to addition. There exists an element 0 belongs to set V such that 0 plus U is equal to U plus 0 is equal to U for all U belongs to set V. और हम इसको क्या बोलते हैं, this is existence of identity element with respect to addition. 0 क्या है, additive identity. उसके बाद next, for each V belongs to capital V, there exists a unique element minus U. For every U, you will get a unique element minus U belongs to set V such that U plus minus U is equal to 0, minus U plus U. और हम इसको क्या बोलते हैं, this is existence of additive inverse. ठीक है? अब अगर हम इन चार प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें, अगर हम इन चार प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करें किसके साथ, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. एडिशन क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. मीन्स आपके पास U प्लस V, अगर दो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करूं तो वो कहाँ पे जाने चाहिए, फिर से V में. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो यहाँ पे एडिशन के विद रिस्पेक्ट कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एक तो क्लोजर हो गई, दूसरा एसोसिएटिविटी हो गई, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और फिफ्थ इज कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो अगर इन चार पांच प्रॉपर्टीज को, फोर्थ तो ये यहाँ पे विजिबल लिखी हुई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने ली है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज एडिशन. अगर मैं इन चार प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा दैट द सेट V इज एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो इन पांचों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एक कंडीशन बनती है, दैट इज वी हैव टू चेक द सेट V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या बनी, इन पांचों को अगर हम कंबाइन कर दें, दैट द सेट वेक्टर स्पेस V, एम्प्टी वेक्टर सेट V इज शुड बी एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन.
और अब हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाइड। So first condition is A into U plus V is equal to AU plus AV for all A belongs to F, field F, and UV belongs to capital V. Second condition is A plus B into U is equal to AU plus B times U for all AB belongs to F and U belongs to V. Third condition is A into B times U is equal to A times B into U for all AB belongs to field F and U belongs to V. And the last one is 1 into U is equal to U for all U belongs to V, and 1 is the multiplicative identity of field F. So students, अब हमने वेक्टर स्पेस जो पढ़ा है इसमें क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी। आपने वेक्टर स्पेस अगर किसी सेट को प्रूव करना है तो आपके पास एक तो रिक्वायरमेंट होगी फील्ड एफ की, दूसरा आपके पास जो सेट होगा दैट शुड बी एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो एडिशन कौन सी होनी चाहिए, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है ये 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की डिफाइन किया आपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट वी ओवर फील्ड एफ। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं आपकी तो यू विल से दैट द नॉन एम्प्टी सेट वी इज अ वेक्टर स्पेस over field F. Now note the elements of F are called scalars and the elements of V are called vectors. अब यहाँ पे आप वेक्टर्स और स्केलर्स को, आपका जो फिजिक्स का कंसेप्ट है कि वेक्टर जो होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वो आप वेक्टर्स को आप क्या लेते हो, दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, हमने सिंपली जो एलिमेंट्स हैं V के उनको नाम दे दिया वेक्टर्स, और स्केलर्स जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं उनको हमने नाम दे दिया स्केलर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स फिजिक्स वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। अब वेक्टर स्पेस की दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी है मैंने, V प्लस, अब मैंने ये आपको बता दिया वो 4-5 कंडीशंस अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप। और एक फील्ड जो है F हमने ली है, we will define a scalar multiplication such that for all A belongs to field, for all elements of V, we have A into V belongs to V. ये क्या है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये किस तरह की, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन मीन्स अगर हम एक एलिमेंट F से लेते हैं, एक एलिमेंट V से लेते हैं, उन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें तो जो एलिमेंट आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, सेट V का। Then we say that V is vector space over F if the following condition are satisfied. तो ये चारों वही आपके पास जो लास्ट मैंने करवाई हैं, सेम आपके पास ये चारों कंडीशंस अप्लाई होंगी। सो आई होप कि अब हमें ये डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्लियर है। इसके बाद कुछ रिमार्क्स जो मैंने लिखे हुए हैं जो हमें यूज़फुल हैं वो है, अ प्लेन वेक्टर इज एन ऑर्डर पेयर A1, A2 ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय V2। तो हम इसको ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है A1, A2, इसको हम V2 से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R, रियल्स विद रियल, और हम इसको R² भी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी V2 और R² यूज़ होता है तो उसके एलिमेंट्स किस तरह के यूज़ करोगे आप, A1, A2। उसके बाद स्पेस वेक्टर क्या होता है आपके पास, स्पेस वेक्टर A1 ट्रिपल होता है, ट्रिपल ऑर्डर ट्रिपल होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर पेयर है तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपल होगा। सो वो कैसे लिखोगे, A1, A2, A3, और इसको हमने नाम दिया है V3 का। और ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल्स R क्रॉस R क्रॉस R, और दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय R3। सो R3 के अगर आपसे एलिमेंट पूछे जाएं और R² के एलिमेंट्स पूछे जाएं तो आप लिख दोगे R² के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर A1, A2। इसी तरह R3 के होंगे A1, A2, A3,
R4 के अगर आपसे पूछा जाए तो A1, A2, A3, A4। और सिमिलरली अगर मैं इस कंसेप्ट को Rn पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा n टपल कंसेप्ट। सो इट इज़, इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, A1, A2 अप टू सो ऑन An। So students, this is all about the definition of vector space as well as binary operations. So in the next lecture we will discuss some questions based on vector spaces. So thank you for watching the video.